गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? इस लंबे कोरोना काल में ये मैं कोशिश कर रहा था कि आप सभी को कुछ न कुछ संस्था के माध्यम से मिलता रहे, और इस क्रम में किशोर सर, आशीष सर, मेहराब सर अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आप सभी को मालूम है कि रेलवे की परीक्षा घोषित हो चुकी है, तो मैं सोचा कि मैं भी इस मंच का प्रयोग करूं और बहुत कम समय में जीएस की तैयारी आपको कैसे कराई जाए उसकी जानकारी आपको दी जाए। मेरा प्रयास ये है कि जैसे प्रीवियस बहुत अच्छे रिजल्ट हुए हैं संस्था के, तो इस मंच के माध्यम से भी मैं आपको वो इम्पोर्टेंट जानकारी उपलब्ध करा दूं ताकि आप अच्छे से अच्छे परीक्षा में सॉल्व करने का प्रयास करें, आगे बढ़ें। और इस पिछले बार की बात ही, इस बार भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो। मैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण खंड आपको बताऊंगा, जिसमें बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ताकि आप इसको कम समय में कैसे पढ़ें। आप इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा आप जरूर कमेंट करें, और अगर कुछ अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, कुछ अगर आपको सजेशन है तो भी कमेंट करें, ताकि अगले वीडियो में जब बनाऊंगा मैं तो मैं उस कमेंट को ख्याल रखूंगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं आज आपको भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण खंड बताने जा रहा हूं ताकि आप कम समय में उसकी अच्छी तैयारी कर सके, और ये मेरा प्रयास रहेगा। तो बताने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो ताकि मुझे बताने में आसानी हो। ठीक है? ओके, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आपने उतार लिया होगा। अब सबसे पहले दो बात को याद रखिए, हम लोग रेलवे के लिए भूगोल नहीं पढ़ेंगे। अगर हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो सिर्फ जानकारी हो जाएगी। हमारा प्रयास ये होगा कि हम लोग रेलवे का क्वेश्चन बनाएं। भूगोल की जानकारी और क्वेश्चन बनाना दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पूरी ज्योग्राफी पढ़ ले, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पढ़ाएं। और अगर हम लोग रेलवे के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो ज्योग्राफी का मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ा सकता है। तो हम लोग उस महत्वपूर्ण खंड पर फोकस करें जो रेलवे में बार बार आता है, और उस पर तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूं जिस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है सौर मंडल। जो सौर मंडल है उसमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रहों की स्थिति, उनकी गति, और विभिन्न जो नए नए समाचार होते हैं कि नया ग्रह खोजा गया, पुराना ग्रह खोजा गया, ये जानकारी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी गाइडबुक का अध्ययन कर सकते हैं, या मैंने जो क्लास में लिखा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और समाचार पत्रों के माध्यम से जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं सौर मंडल के बारे में वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि सौर मंडल को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है, और लगभग हर रेलवे की परीक्षा में एक न एक प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है। तो मेरा आपसे सजेशन होगा कि सौर मंडल को आप इस दृष्टिकोण से पढ़ें। इस पर दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है पर्यावरण। आज के हर कंपटीशन में पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं, तो पर्यावरण के तहत आपको क्या पढ़ना चाहिए कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए जितने कानून बनाए गए हैं, जैसे बाघों के संरक्षण के लिए, गैंडा के संरक्षण के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार नया जो काम कर रही है, जो समाचारों में अगर अक्सर आप देखते होंगे, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको मैक्सिमम 6 महीने का देखिएगा। तो समाचार, कानून और परिभाषा, इन पर फोकस कीजिए। इसके लिए भी आप जो है गाइडबुक का सहारा ले सकते हैं, मेरे नोट्स का सहारा ले सकते हैं, और समाचार पत्र, साथ ही साथ बहुत सारे मैगजीन आते हैं, उसका सहारा जरूर लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आते रहे कि भारत सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सा काम कर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण खंड होता है वायुमंडल। अक्सर देखा गया है कि हम लोग भौतिक भूगोल में सब पढ़ जाते हैं, लेकिन वायुमंडल भी इग्नोर करते हैं। वायुमंडल की संरचना, गैसों का कॉम्पोजिशन, उसके विभिन्न परत, उसके लेयर्स, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर छोटी से छोटी परीक्षाओं में वायुमंडल के बारे में जरूर सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप वायुमंडल की संरचना को जरूर पढ़ें। अब आता है हम लोग का भारत। भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण खंड है। इस बहुत सारे चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को अगर हम लोग समराइज करें, छोटा करें और छोटा करने का प्रयास करें, तो देखिए भाषा
जो सभी राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उनकी जो द्वितीय भाषा होता है वो भी पूछा जाता है। राजधानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण है। उत्पादन आंकड़ा यानी कि कृषि का, खनिज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जा रहे सवाल। और साथ ही साथ नदी, कौन नदी कहाँ मिलती है, उसकी सहायक नदी कौन है, ये अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो भारत के भूगोल में ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है। और कभी कभी देखा जा गया है कि परिवहन से भी कुछ समाचार पूछे जाते हैं, संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें से भाषा और राजधानी वो आप एटलस से पढ़ें। आंकड़ा जो है वो सरकार के द्वारा जो जारी जो नवीनतम आंकड़े होते हैं उसका अध्ययन कीजिए, जिसके लिए आपको मैगजीन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हर मैगजीन नए आंकड़ों को जारी करती है, वो आप जरूर देखिए। नदी के लिए एटलस कवर करना जरूरी है। और साथ ही साथ भारत की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, प्रशासनिक गतिविधियां मतलब हुआ कि कौन छोटा राज्य है, कौन बड़ा राज्य है, किसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है, इन सब चीजों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है भारत के भूगोल में। हम आते हैं विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल में 3 ही महत्वपूर्ण खंड है। वैसे तो विश्व भूगोल बहुत बड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो भाषा, राजधानी और आंकड़े, यहां आंकड़े भी 2 ही खंड के होते हैं, कृषि संबंधित और खनिज संबंधित। भाषा इतनी दुनिया का आप कैसे याद रखिएगा? तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे भारत के चारों तरफ के जितने सारे देश हैं उनकी भाषा और उनकी राजधानी, खाड़ी देश है उनकी भाषा और राजधानी, जो समाचारों में रहते हैं जैसे अभी ईरान है, चीन है, ताइवान है, जापान है, फ्रांस है, जो समाचारों में देश रहते हैं उनकी भाषा और राजधानी पढ़ना बहुत जरूरी है। और जहां तक आंकड़ा का प्रश्न है, आंकड़ा जो है आप क्रॉनिकल है, दर्पण है, या बहुत सारी प्रतियोगिता मैगजीन निकाली जाती है, उनसे आप इसका सहारा ले सकते हैं। जहां तक संस्था की बात है तो हमने अपने क्लास में लगभग सभी टॉपिक को टच किया है, तो उनका भी आप सहारा ले सकते हैं, उस नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है, इतना खंड को देखने के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को तो ये लगेगा कि इनसे ही मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए भूगोल में यह जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, जरूरी इस बात का है कि प्रश्न कितना बनाते हैं। अगर 4 प्रश्न है या 5 प्रश्न है तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि 5 में 5 बनाए। तो जो महत्वपूर्ण खंड है हम उसी को पढ़ें। अब जैसे अगर हम भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो मैंने भौतिक भूगोल में सिर्फ 2 सेक्शन लिया है, सौरमंडल और वायुमंडल। अगर आप प्रश्न को देखिए तो मैक्सिमम इसी से पूछे जाते हैं। अगर आप पर्यावरण में देखिए तो मैंने आपको परिभाषा, कानून, समाचार इत्यादि के बारे में बताया है, मैक्सिमम प्रश्न इसी से है। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि जो बाघ संरक्षण परियोजना है वो कब लागू की गई, वन संरक्षण कानून कब बनाया गया, मिट्टी संरक्षण कानून, वायु प्रदूषण संरक्षण कानून, ये सब कब बनाए गए, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। अगर भारत में आइए तो पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि भाषा और राजधानी से प्रश्न एकदम अनिवार्य रूप से रहता है, आंकड़ा का प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि आप इन्हीं को फोकस करें। हाँ, यदि आपको लगता है कि अब हम पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि आप इन सभी प्रश्नों को अध्ययन करें। तो हम लोग इस बात को एकदम अच्छी तरह समझ लें। अब है कि अब इंपॉर्टेंट सेक्शन को कैसे कैसे पढ़ें। तो मैं कोशिश ये करता हूं आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लिया जाए कि आप नदी पढ़ते हैं, तो नदी क्या होता है कि जनरली हम लोग किसी गाइड बुक से निकाल के कुछ महत्वपूर्ण नदी और उसकी सहायक नदी को पढ़ लेते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आप नक्शा से पढ़ते हैं, उसको है मैप से पढ़ते हैं, तो याद करने की संभावना भी बढ़ जाती है और भूलते नहीं है। जैसे मान लिया जाए गंगा नदी है, तो गंगा नदी यहां से भागीरथी से निकलती है, आप सभी जानते हैं, है ना। भागीरथी के रूप में, सॉरी, गंगा नदी जो है वो भागीरथी के रूप में जानी जाती है और गंगोत्री से निकलती है। तो इसका नक्शा और इधर से अलकनंदा आती है, दोनों मिलती है, यहां पर मिल रही है, और मिलने के बाद फिर वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर हमको याद है कि देवप्रयाग कहाँ है, जैसे यहाँ देवप्रयाग अगर है, ये भागीरथी इसको बोलते हैं, इसको अलकनंदा बोलते हैं, और इसके बाद इसको गंगा बोलते हैं। अब इसमें जितनी सहायक नदी है, अगर हम नक्शा से देखें, आप इधर से कौन आ रही है, इधर से कोसी इधर आ रही है तो ध्यान रखना है, इधर से अगर सोन आ रही है तो ध्यान रखना है।
तो याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि जो मैप बेस्ड चैप्टर है उसको मैप से पढ़िए, और जो रटने वाला है जैसे भाषा है, राजधानी है, उसको आप गाइड बुक से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ लेते हैं और फिर आपको लगता है कि मुझे और जाना चाहिए और भी कुछ एक्स्ट्रा पेपर में जाना चाहिए ज्योग्राफी का, तो उसके बाद उसको पढ़िए। फर्स्ट लॉट में आप इसको पढ़िए और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने का भी प्रयास करूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जैसे करंट अफेयर्स है या बायोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक्स है, उसकी भी महत्वपूर्ण खंड को मैं बताऊंगा। तो मेरी प्रयास ये रहेंगे कि मैं 1 या 2 वीडियो में सभी पहले महत्वपूर्ण खंड को बता दूं और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, अच्छा है, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है इसमें कुछ और सजेशन होना चाहिए तो आप उसको कमेंट कीजिए, क्योंकि अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसको ध्यान में रखूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रिक्वायरमेंट सिर्फ रेलवे की परीक्षा होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें सचिवालय भी आ जाए, इसमें सिविल सर्विस भी आ जाए, नहीं। रेलवे की जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखकर आप कमेंट कीजिए तो अच्छा होगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस मंच के माध्यम से आपको सब उपलब्ध करा दूं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।